हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे गाइस इस हीट मैप के साथ। बिटकॉइन ने 31,000 को टच किया है और इथीरियम की बात करें तो वो इथीरियम ने $2100 को यहाँ पे टच करा। और करंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इथीरियम का प्राइस अप है 10.63%। किसी मीम कॉइन की बात नहीं कर रहे, इथीरियम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ क्या ये सडनली प्राइस क्रिप्टो का एकदम से ऊपर जाने लगा है? क्या रियल है, स्कैम है? सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार करंट प्राइस देखते हैं। तो बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, तो बिटकॉइन चल रहा है अभी 30,900 पे, 31,000 को टच करके आया है। इथीरियम की बात करें तो करंटली जब ये वीडियो बना रहा हूँ इथीरियम का प्राइस है 2121 यानी कि 2100 2122 की रेंज में यहाँ पे चल रहा है। चार्ट पे आते हैं गाइज, अगर देखें ना तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जनवरी की बात है जब बिटकॉइन 16,800-500 पे चल रहा था। वो टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि बिटकॉइन का प्राइस 11,000 जाएगा और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स भी थे जो अगर इम्प्लीमेंट हो गए तो शायद $10,000 का जो मार्क है वो भी बिटकॉइन का यहाँ पे टूट जाए। एक तरफ ये भी अपडेट आने लगी थी कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के ऊपर अब प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, शायद माइक्रो स्ट्रेटेजी अपनी होल्डिंग में से बिटकॉइन निकाल सकता है। बहुत सारे न्यूज़ अपडेट थे, कॉइन बेस के ऊपर अटैक हो रहा था, बाइनेंस के ऊपर कहानियाँ आ रही थी, पर वहाँ से बिटकॉइन ने रैली लेनी शुरू करी और अभी अगर आप देखें तो उस प्राइस से लगभग 90% अब बिटकॉइन ऑलरेडी आ चुका है। और करेंटली अगर मैं देखूं तो ये ट्रेंड लाइन है जिसको बिटकॉइन फिलहाल के लिए फॉलो कर रहा है वन डे चार्ट में। अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम देखें तो बार बार इसी लेवल से बिटकॉइन जो है रिजेक्ट होके नीचे की तरफ यहाँ पे आया है। रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग तो करेंटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है 32,300 का लेवल, और अल्टीमेट जो लेवल है जहां से एक्चुअल में कहानी स्टार्ट होगी वो आपका आ जाता है तकरीबन 42,000 पे, यानी कि 82,000 पे वो मार्क है जहां से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, बुलरन जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। अब बिटकॉइन ऊपर जाएगा, अब उस लेवल से बिटकॉइन के नीचे आने के जो आसार हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अपडेट्स पे चलते हैं गाइस एक बार पहले यहाँ पे कि सडनली क्या हुआ। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव आया यहाँ पे सीपीआई डेटा, जिसने मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम वहाँ पे दिया। उसके बाद कल काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। कल एक तो बड़ा अपडेट निकल के आया एफटीएक्स की तरफ से। तो बात ये हुई कि शायद एफटीएक्स बहुत जल्दी फिर से स्टार्ट होने वाला है। 7.3 बिलियन की एसेट जो है रिकवर्ड यहाँ पे करे गए हैं बैंकक्रप्ट एक्सचेंज एफटीएक्स से। एफटीटी को और क्या चाहिए था, इसी न्यूज़ अपडेट का वेट कर रहा था एफटीटी। जैसे ही न्यूज़ अपडेट आया, अगर आप प्राइस देखेंगे एफटीटी का, मैं कल की बात कर रहा हूँ, अभी तो फिलहाल उस पंप के बाद थोड़ा डाउन हो गया। करेंटली जब ये अपडेट आया वो टाइम पे एफटीटी का प्राइस था $1.3 का। कुछ ही मिनट में प्राइस ने सीधा जंप किया 2.6 पे, यानी कि डबल कर दिया प्राइस को। और बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे बात नहीं थी, ये बात है आपकी 10:55 की, और जो ये वाली बात है आपकी ये है 12 बजे की, यानी कि तकरीबन एक सवा घंटे में डबल जो था वो एफटीटी का प्राइस यहाँ पे हो गया। एक और अपडेट आया उसके बाद, और वो अपडेट अगर कहीं ना कहीं से इस चीज़ की उम्मीद भी थी कि एलन मस्क ने अगर ट्विटर को बाय करा है, कुछ तो उसमें क्रिप्टो के साथ करेंगे ही करेंगे। तो अब ट्विटर जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है यहाँ पे ईटोरो के साथ, जिससे यूजर ट्रेड कर सके स्टॉक को और क्रिप्टो के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और एलन मस्क को हम लोग जानते ही हैं, अपने चीज़ों के लिए प्रसिद्ध रहते हैं, चाहे डॉज को पंप करना हो या फिर एपीटी को, एप्टॉस को पंप करना। अब कई लोग बोलेंगे एप्टॉस को पंप करना हो, जी हाँ, एलन मस्क का एक ट्वीट आया थोड़ी देर पहले, बस उन्होंने एक ट्वीट किया था AIAPT OTT, उसके बाद क्या चाहिए था एप्टॉस को। अगर आप देखें 5 मिनट के चार्ट में हूं मैं, इवन 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे समझ में आएगा। एक ट्वीट आया उनका, और ट्वीट के बाद अगर आप एप्टॉस का प्राइस देखेंगे ना तो एप्टॉस के प्राइस ने 7% का 7-7.5% का यहाँ पे जंप ले लिया ट्वीट के आते। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है प्राइस पे यहाँ पे करेक्शन देखने को हमें मिलने ही वाला था।
दो कॉइन के बारे में और बात कर लेते हैं जो मुझे लग रहा है कि इस जगह पे है। अब इनके प्राइस में भी आपको पंप आता हुआ दिख सकता है और उसका सबसे बड़ा रीजन है, पहले रीजन की बात कर लेते हैं, वो है यहाँ पे बिटकॉइन का डोमिनेंस। बिटकॉइन का डोमिनेंस ने काफी हाई बनाया था, उसके बाद अगर आप देखें अब चीजें थोड़ी सी डाउन की तरफ आई हैं। जैसे जैसे डोमिनेंस नीचे आएगा ऑल्ट कॉइन के प्राइस में हमें मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अभी डोमिनेंस को नीचे आने में काफ़ी लंबा है रास्ता है, तो ऑल्ट कॉइन यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं अगर बिटकॉइन इसी लेवल पे रहता है। तो जैसी इथीरियम ने रिकवरी दिखाई है वैसे और भी ऑल्ट कॉइन्स दे सकते हैं। दो मैं अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख रहा हूँ, पहला है यहाँ पे पॉलीगॉन और दूसरा है यहाँ पे शिबा इनू। शिबा इनू इसलिए कि जब भी मीम कॉइन रैली लेंगे ना, शिबा इनू जो होगा वो टाइम पे लेगा, क्योंकि अभी तक शिबा इनू ने बहुत ज़्यादा रैली ली नहीं है। जो शिबा इनू के बहुत सारे नेगेटिव अपडेट्स पीछे आ रहे थे उस वजह से। अगर मैं यहाँ पे 7 दिन के चार्ट के बेस पे भी जाऊँ तो उतना नहीं रिकवर करा है जितना बाकी जो कॉइन्स है उन्होंने रिकवर करा है इस पंप में। तो एक उम्मीद है मुझे कि शिबा इनू यहाँ से और ज़्यादा रिकवरी ले सकता है। और दूसरा है मैटिक। मैटिक हम लोग जानते ही हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन में आ जाता है इथीरियम के बाद। अब जो मैटिक के लेवल के कॉइन है उन्हीं में रिकवरी हमें आने वाले टाइम में अभी देखने को मिल सकती है। तो ये दो कॉइन पे आप थोड़ी सी अपनी नज़र बनाएगा। अब एक बार चलते हैं मार्केट अपडेट लेते हैं फिर से एक बार बिटकॉइन के चार्ट की तरफ हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे 1.29 ट्रिलियन, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 27% का वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, 27% का इंक्रीमेंट दिखा है वॉल्यूम में। फियर एंड ग्रीड में मैं वेट कर रहा हूँ इसका एक्सट्रीम ग्रीड देखने का, बहुत टाइम से एक्सट्रीम ग्रीड का लेवल हम लोगों ने देखा ही नहीं है। 1 घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे बाय की तरफ, और ये अगर आप देखेंगे तो आपको इमेज दिख जाएगी। तो चलो ये क्लियर होगा इन सब चीज़ों के बाद कि पंप आने के पीछे के क्या रीज़न थे। तो सडनली ना मार्केट में पॉजिटिविटी आने लगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेगेटिव अपडेट खत्म हो गए हैं एकदम से। अभी तक नेगेटिव अपडेट्स के भरमार लगे हुए थे हमारे पास। डेली जब मैं वीडियो बनाता था तो मैं यही सोचता था बनाते हुए कि यूजर भी सोचते होंगे कि यार कुछ बचा ही नहीं है, दिन भर बस खाली नेगेटिव अपडेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। सडनली वो नेगेटिव अपडेट्स ही बंद हो गए हैं अभी, और एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है जो अभी हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कवर यहाँ पे कर रहे हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। लंदन स्टॉक एक्सचेंज आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नाम है। ये यहां पे ऑफर कर रहे हैं बिटकॉइन फ्यूचर को, बिटकॉइन फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ा अपडेट है ये अपने आप पे। तो सडनली ना चीजें एकदम से चेंज हो गई है। इंडिया की तरफ से अभी भी नेगेटिव अपडेट्स आ रही है। निर्मला सीतारमण जी का भी एक स्टेटमेंट आया, पर मैं उसको इंक्लूड नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है एटलीस्ट एक वीडियो तो ऐसा बनाए जहां पे कोई नेगेटिविटी की बात ना करें, खाली पॉजिटिविटी की बात करें। तो जो मैं बोल रहा था ना, सडनली सब कुछ बदल गया है एकदम से। यहाँ पे कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है, सबके पॉजिटिव अपडेट आने यहाँ पे स्टार्ट हो गए हुए हैं यहाँ पे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये अपडेट आ गए ठीक है, पर क्या सब कुछ रियल है या सारी चीजें स्कैम की तरफ हमें यहाँ पे दिख रही हैं? अगर देखिए मैं करंटली चीजें देख रहा हूँ ना, मैंने ऑन चेन पे आज डेट आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो एक बार मैं सारी चीज़ें देख लूँ, कल के दिन में अवेलेबल नहीं था, पर जो मोटा मोटा मैंने ऑन चेन में भी डेटा देखा ना, वहाँ पे भी सब ठीक लग रहा है देख के। कहीं पे भी ना अब कुछ गड़बड़ दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो दो चीज़ें होती है नॉर्मली इस सिनेरियो में, अगर तो सब कुछ सही है तो ऊपर, और अगर पूरे का पूरा ट्रैप है ये तो फिर आप समझ सकते हैं यहाँ से फिर से हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। और मेरा मानना है कि ना नीचे आना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली पंप इस तरीके से नहीं होता कि वो सिर्फ बढ़ता 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 जाए। तो मैंने एक उम्मीद मुझे ये भी है कि यहाँ से ना हम लोग एक बार एटलीस्ट 28,000 के लेवल को टच करें। आपको याद होगा हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि जो BTC का ट्रेंड चल रहा है ना, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ट्रेंड यही है कि एक पंप आता है, फिर हम लोग थोड़ा ये देखिएगा, हम लोग पंप आया, नीचे करेक्शन किया, फिर करेक्शन लिया, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए। तो यहाँ से ना एक एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ 28,000 के लेवल को BTC टच करे और उसके बाद एक बार बड़े वॉल्यूम से ये वाले लेवल को तोड़े। क्योंकि अगर आप देखोगे ना वॉल्यूम आ रहा है। अब पहले क्या था ना कि वॉल्यूम नहीं आ रहा था। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात करी थी ना कि बिटकॉइन के प्राइस में पंप आ रहा है पर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अब अगर आप देखोगे ना तो वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है, खाली नहीं है कि पंप है वॉल्यूम नहीं है। तो वो फिलहाल के लिए अच्छी चीज़ है। बस जिस जगह पे बिटकॉइन है, अगर थोड़ा सा टाइम यहाँ पे और सरवाइव कर पाता है यहाँ से, तो डेफिनेटली ये वाला लेवल जो है ये हमारा बहुत आसानी से टूट जाएगा। ये 32,000 मुझे नहीं लगता ज़्यादा 33,000 32,000 का लेवल चैलेंजिंग होगा।
मैं फिलहाल देख रहा हूं यहाँ पे ये वाले लेवल को। अगर सबसे बड़ी कहानी है कि अगर बिटकॉइन ये लेवल पे, करंट लेवल पे टिक पाता है, तो टिक पाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी होने वाली है और वो आने वाला है वीकेंड। फ्राइडे ऑलरेडी चल रहा है, सैटरडे संडे 2 दिन का जो है वीकेंड आएगा यहाँ पे, तो वॉल्यूम यहाँ पे डाउन जाने की उम्मीद है। वो टाइम पे अगर बिटकॉइन यहाँ पे एटलीस्ट, मेरा मानना है कि 29,000 के लेवल को भी यहाँ पे, अभी देख के लग नहीं रहा है यहाँ पे 30,800 पे चल रहा है, पर अगर 29,000 के लेवल पे भी बिटकॉइन अगर टिक पाता है ना, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज होगी। क्योंकि अगर मैं वीकली चार्ट पे आऊँ ना, तो वीकली चार्ट पे ना ये देखो आप, ये सिनेरियो हमारा बन रहा है कंप्लीटली। तो ये वाला जो आपका लेवल है ना, ये तो 28,000 पे है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट जो लास्ट वीक हमारा गया था ना, उसका जो एटलीस्ट उसका जो हाई गया था ना, उसके ऊपर हमारा अगर ये वीक की एटलीस्ट कैंडल जो है क्लोज हो जाए ना, तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज होगी हमारे पास। तो यहां से एक बढ़िया वाली रैली हमें आने वाले टाइम में दिख पाएगी। वो अगर टिक पाता है तो बहुत अच्छा है। और ये वीकेंड में ना बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा बिटकॉइन का यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे समझ में आएगा कि इतना जो रैली आई है ये टिक पाने वाली है कि नहीं टिक पाने वाली है। अगर टिकी तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं टिकी तो एक यहाँ से करेक्शन हमें जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन, जिस हिसाब से फिलहाल अपडेट्स अभी चल रहे हैं, उस हिसाब से तो बिटकॉइन बहुत अच्छी शेप में है। फिर से अगर कोई बड़ा फंड आ जाता है, छोटा मोटा फंड अभी बिटकॉइन को नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन इतना स्ट्रांग यहाँ पे लग रहा है। पर अगर बड़ा फंड कोई आ जाता है तो पता नहीं। और सबसे ना मेरे हिसाब से इस टाइम की ना बड़ा अपडेट ये है, क्योंकि FTX ने बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई थी जब FTX का क्रैश हुआ था। तो ये बहुत बड़ी एक FTT के लिए चीज़ है कि FTX के लिए चीज़ है, FTT जो टोकन है FTX के लिए चीज़ है कि यहाँ से FTX की रिकवरी डेफिनेटली क्रिप्टो के लिए एक अच्छा संकेत है। और ट्विटर तो आने वाले टाइम में करेगा ही करेगा कुछ बड़ा अपडेट। और यहाँ तक कुछ मैंने अब न्यूज़ ये भी पढ़ी है कि शायद ट्विटर की ब्रांडिंग की बात चल रही है और उसको डॉज का कुछ करने वाले, ट्विटर डॉज या कुछ इस तरीके से करने वाले। मुझे नहीं पता उस अपडेट के बारे में। और ये 2 कॉइन मेरा मानना है ज़रूर अपनी नज़र बना के रखिएगा, शिबा इनू पे और पॉलीगॉन पे। यहाँ से जिस हिसाब से बिटकॉइन ने रिकवरी ली है, उस हिसाब से इसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में ये रिकवरी यहाँ पे ले सकते हैं। समराइज करूंगा सारी चीज़ों को, मेरा मानना है वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार हमारा। अगर वीकेंड में 29,000 के ऊपर हमारे पास BTC क्लोज होता है, तो एक अगले वीक के लिए हमारे लिए डेफिनेटली अच्छी चीज़ होगी। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट रेट भी आएगा, तो वो टाइम पे किस तरीके से बिटकॉइन चलता है और इंटरेस्ट रेट क्या आता है हमारे लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया गया वहाँ पे सही तरीके से, तो हमें पता भी नहीं चलेगा किस टाइम पे फिर से हम लोग 42,000 के लेवल को टच कर सकते हैं। सपोर्ट के बारे में अगर हम लोग गाइस बात करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास वो आ जाता है यहाँ पे 25,000 वाला। मुझे पता है बहुत नीचे है, पर मैं आपको सबसे बड़े सपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ जो फिलहाल अभी हमारे लिए यहाँ पे बना हुआ है। तो ये थे गाइस अपडेट्स। इसके अलावा दिन भर जो भी अपडेट्स रहेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फिलहाल ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ शायद कुछ ट्विटर टेलीग्राम के एंड से इश्यू होगा। तो टेलीग्राम का चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेगा, जहाँ से सारे अपडेट्स आपको मिल सके। तो ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।